तो सबसे ज्यादा करिया आदमी कहाँ मिले? विश्वत रेखा का हमसे भी करिया, मंगरेला जैसा एकदम, सोल एकदम, उसको काजल लगाइएगा तो दिखबे नहीं करेगा। वेस्ट इंडीज की टीम देखें, एकदम भयानक काला रहेगा, सब खाली दांत दिखेगा। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो भी बच्चा पैदा हो, तो हमारे यहाँ एवरेज लोग गोरे और सांवले दोनों हो जाते, लेकिन अगर इस एरिया में है तो बेचारा उसको 100% क्या बनाएगा? काला। और उधर रूस में हो गया, इंग्लैंड में हो गया, ये सब। पृथ्वी कितने डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री। यही वजह है कि सूर्य की किरणें मैक्सिमम कहां तक आएगी? 23.5 डिग्री उत्तर में, और नीचे में 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण, ये 23.5 डिग्री उत्तर। इस एरिया को हम लोग कहते हैं, देखिए कटिबंध तो कहेंगे ही, कहेंगे ये एरिया में सूर्य की किरणें मैक्सिमम, सूर्य कहां तक आ सकता है? 23.5 डिग्री, और ऊपर में भी 23.5। इसके बाद सूर्य की किरणें तिरछी दिखेंगी। कैसी दिखेंगी? तिरछा दिखेगा। याद रहेगा? बताइए 23.5 डिग्री क्यों लिखे हैं? हाँ, पृथ्वी 23.5 डिग्री ही झुकी हुई है। तो बताइए 23.5 डिग्री कौन सा? उत्तर, और 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण। याद रहेगा? इसमें याद क्या करना है आपको पता है कितने डिग्री पे झुका हुआ है? तो ये एरिया पर सूर्य, या सूर्य देखिए इन्हीं तीनों रेखाओं के बीच में घूमेगा। जैसे यहाँ पे सूर्य है, इसके बाद ये कहाँ जाएगा? विषुवत रेखा, उसके बाद कर्क रेखा, उसके बाद वापस विषुवत रेखा, वापस कर्क रेखा। अब सूर्य की जो किरणें हैं, आप गौर से देखिएगा, जब वो विषुवत रेखा के पास सूर्य रहेगा, जब सूर्य कहाँ रहेगा? विषुवत रेखा के पास रहेगा, तो भी इसकी किरणें कर्क रेखा तक आएंगी, तिरछी आएंगी, लेकिन पावर रहेगा, पावर रहेगा। और जब सूर्य की किरणें यहां पर है तो दोनों ओर तो पावर भेज रहा है, लेकिन वहां तक जाएगा सूर्य? नहीं जाएगा। विषुवत रेखा का क्या हाल करेगा? भून देगा, उसको भून देगा। अब जब ये मकर रेखा पर आएगा, नीचे वाली रेखा को 23.5 डिग्री नीचे को मकर, और 23.5 डिग्री ऊपर को कर्क, 23.5 डिग्री नीचे को मकर, और 23.5 डिग्री उत्तर को कर्क। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जब वो मकर रेखा पर है तो भी गौर कीजिएगा, विषुवत रेखा पे गर्मी पड़ेगी। जब वो मकर रेखा पे, इधर देखो ध्यान से, जब वो मकर रेखा पर है तो भी इस पे गर्मी पड़ेगी। और जब इसी पे है तो पूछना ही नहीं, इसी पे है तो पूछना ही नहीं है। और जब यहां रहेगा तो यहां जरीबे करेगा, इसको भी छोड़ेगा नहीं। समझा गया? यानी कहीं सूरज चला जाए, इन तीनों रेखाओं में विषुवत रेखा को कभी छोड़ने वाला नहीं। तो सबसे ज्यादा करिया आदमी कहां मिलेगा? हाँ, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा का आदमी हमसे भी करिया होता है, मंगरेला जैसा एकदम, छौंसल एकदम, उसको काजल लगाइएगा तो दिखबे नहीं करेगा। वेस्ट इंडीज की टीम देखें, श्रीलंका की टीम, श्रीलंका के पास से गुजरता है, श्रीलंका में है नहीं। जिम्बाब्वे, जाम्बिया, अब देखेंगे ये सब अफ्रीका की टीम वगैरह को, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, ये सब एकदम भयानक काला रहेगा, सब खाली दांत दिखेगा उन सब। समझा कि नहीं आ गया? एकदम खतरनाक काला। रीजन समझो, क्योंकि उतनी धूप बर्दाश्त करने के लिए मेलानिन चाहिए, अदरवाइज में कैंसर हो जाएगा। और मेलानिन ही शरीर को क्या कर देता है? काला कर देता है। मेलानिन शरीर को क्या कर देगा? काला कर देगा। समझा गया? मेलानिन शरीर में कब बनता है? जब हम धूप के संपर्क में आते हैं तब। तो इन दोनों रेखाओं के बीच में जो भी बच्चा पैदा होगा, जब वो अपनी माँ के पेट में ही है ना, तो माँ को शरीर पे क्या लगेगा? धूप। तो उसका डीएनए सेंसेशन कहाँ भेज देगा? उसके बच्चे में, कि धूप लग रहा है, इसके शरीर में मेलानिन बनाओ। तो धीरे 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 क्या बनाता है? मेलानिन बनाता है। तो हमारे यहाँ एवरेज लोग गोरे और सांवले दोनों हो जाते हैं, लेकिन अगर इस एरिया में है तो बेचारा उसको 100% क्या बनाएगा? काला। और उधर रूस में हो गया, इंग्लैंड में हो गया, इस सब में कभी धूपे नहीं निकलता है, तो उन सबको मेलानिन का कोई बनाने का वो आएगा? नहीं आएगा वहां पर।
तो विषुवत रेखा पे गर्मी कम या ज्यादा, बहुत ज्यादा या कम, भयानक एकदम मंगरेला टाइप का। जब गर्मी ज्यादा होगी तो इस एरिया का समुद्र का पानी भाप बनेगा या नहीं, डेली भाप बनता है, डेली बादल बनती है और डेली बारिश होता है। तो विषुवत रेखा के बाद बारिश डेली हो गया या कभी कभी, डेली 2 बजे बारिश होगा, फिक्स है 2 से 4 बारिश होगा डेली। इतना धूप पड़ता है, इतना धूप पड़ता है कि समुद्र का पानी भाप बनकर कहाँ जाता है, ऊपर, अब बारिश होकर कहाँ आता है, नीचे। तो डेली बारिश कहाँ होता है, विषुवत रेखा, डेली बारिश, डेली बारिश विषुवत रेखा पे भैया डेली बारिश हो गया। आगे बढ़े। अब विषुवत रेखा पे जब डेली बारिश होगा तो बारिश से पेड़ पौधे निकलेंगे। पेड़ पौधों के दो ही चीज चाहिए, धूप और पानी। धूप और, विषुवत रेखा पे क्या इन दोनों की कोई कमी है, कोई कमी नहीं है। जब दोनों विषुवत रेखा पर जब धूप और पानी दोनों में से किसी चीज की कमी नहीं है तो क्या यहाँ पेड़ पौधों की कोई कमी होगी, तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ होंगे, और पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होगी या विविधता ज्यादा होगी, विविधता और संख्या दोनों, लेकिन मायने रखती है विविधता, क्योंकि जब धूप मिल ही रहा है, पानी मिल ही रहा है, तो कौनो पौधा निकलेगा, कोई भी पौधा निकलेगा। अब पता चला पानी नहीं मिला, धूप मिला, तो खाली थेथर पौधा निकलेगा, जो एकदम थेथर हो, एकदम थेथर का, बिना पानी निकल जाएंगे जो, नहीं समझे, थेथरा पौधा होता है, कैक्टस वक्टस कहीं निकल जाएगा, थेथर होगा। कोई खाने आएगा तो कहेगा खाओ आओ, होगा क्या निकल जाएगा, कांटा, आओ खाओ। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, हर तरह के पौधे निकलेंगे, जैव विविधता ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ के पौधों में एक कमी होगी कि जब ज्यादा पौधे निकल जाएंगे तो धूप के लिए कंपटीशन हो, धूप के लिए, तो पौधे धूप ज्यादा लेने के लिए सब एक दूसरे से कंपटीशन करके लंबे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो यहाँ के पेड़ पौधे लंबे या नाटुर, लंबे। और लंबा पौधा तभी सरवाइव करेगा जब बहुत मजबूत हो, क्या हो, बहुत मजबूत हो, नहीं तो लंबा हो जाए कमजोर हो जाएगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब पता चला पपीता ऐसा एकदम कमजोर हो जाए, एकदम 20 फीट लंबा हो जाए, 4 मंजिला है, तो ढह जाएगा, लेके नहीं ढह जाएगा। तो विषुवत रेखा के पेड़ पौधों में विविधता ज्यादा या कम, पेड़ पौधे का जंगल घना या विरल, बहुत घना, पौधे लंबे या नाटुर, हाँ, लकड़ियां मुलायम या कठोर, हाँ, कठोर होती है, मुलायम या कठोर, कठोर होते हैं। और जब इनकी पत्तियां सड़ के नीचे गिरेगी तो नए पौधे के भी जन्म दे देगी, तो नीचे खाद का भी कमी पूरा हो गया, खाद का भी कमी क्या हो गया, पूरा हो गया। इनमें जानवरों की विविधता ज्यादा या कम, भैया जानवर को रहने के लिए क्या कमी, नहीं समझ में आ गया, परफेक्ट हो गया, जानवर के रहने के लिए कोई दिक्कत आएगा, तो जैव विविधता में कोई झमेला नहीं होता, समझ में आया?